बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अस्मीना गुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे क्रीम चाट, वो भी बहुत कम बजट में, और बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बनती है। आपके साथ मैं वो भी राज शेयर करूंगी कि हम क्रीम की जगह ऐसी क्या चीज़ मिलाएं जो कि कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम चाट बनकर रेडी हो। वीडियो का एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाने की तरफ। एक पैन ली है जिसमें मैंने शामिल किया है फुल फैट दूध 1 कप। आप चाहे तो यहाँ पर डिब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के। बहुत ही क्रीमी ये चाट बनेगी और बहुत ही कम क्रीम खर्च होगी। अभी हमने पैन को चूल्हे पर नहीं रखा। अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर जो है मिक्स कर लेंगे ताकि ये नीचे नहीं बैठे, कोई लम्स वगैरह नहीं बने। अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया और मुसलसल हम चम्मच हिलाते रहेंगे। आंच को हमने हल्का रखना है और इसको हमने इतनी देर पकाना है जब तक ये फुल क्रीमी ना बन जाए। अच्छी तरह इसको चम्मच हिलाते जाएंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद ये पकना शुरू हो जाएगा और मुसलसल हमने चम्मच हिलाना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं बने और ये इतना से क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त क्रीमी फॉर्म में आ गया ये। अब इसको हम फ्रिज में रखकर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो सेब लिए हैं। मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त सेब आए हुए हैं और बहुत ही फ्रेश है। इन 1 किलो मैंने सेब लिए हैं और 1 ही दर्जन मैंने इसमें केले शामिल किए हैं और 1 पाव मैंने अंगूर लिए हैं। इसके अलावा आपको जो पसंद हो आप इसमें फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेब को अच्छे तरीके से मैंने धो के साफ़ कर लिए है। अब सेब के ऊपर से हम छिलके उतार देंगे। अगर सेब को हम छिलकों के समेत इस्तेमाल करते हैं तो वो टेस्ट कुछ अच्छा नहीं आता, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में नहीं बनती। इसलिए हम इसके ऊपर से छिलके जो है ना रिमूव कर लेंगे। बहुत ही कम बजट में बहुत ही ज़बरदस्त ये चाट बनने वाली है। आप वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और कोई चीज़ इसमें से स्किप मत कीजिएगा। सेब को हम 4 हिस्सों में कटिंग करके ये अंदर वाला पार्ट जो है इसका रिमूव कर देंगे और इसकी कटिंग जो है ना हमने नॉर्मल क्यूब्स में कटिंग कर लेनी है। इसकी कटिंग करते हुए ख्याल रखिएगा एक तरह की ही इसकी कटिंग होनी चाहिए। इसी शेप में हम सारे सेब को कटिंग करके रख लेंगे। सारे सेब की हमने कटिंग कर ली है। अब केले को जो हम ज़्यादा बारीक कटिंग इसकी नहीं करेंगे क्योंकि इसको जब हम मिक्स करते हैं तो केला नरम होता है, ये मेल्ट हो जाता है। बस नॉर्मल साइज़ में रख के केले की भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर दोनों चीज़ों की हमने कटिंग कर ली है। अब इसमें हमने शामिल कर दिए हैं अंगूर, और अंगूर शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। दूध और कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ था वो ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच मायोनीज़ के। सिर्फ 2 चम्मच इसमें हमने मायोनीज़ के शामिल करनी है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। बहुत आराम से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। अब इसमें 4 चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम इस्तेमाल की है और इसके बाद मैंने शामिल की है 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त क्रीम बन चुकी है। अब इसको हम फ्रूट के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही क्रीमी चाट बनकर रेडी हो चुकी है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मज़ीद खूबसूरत
और मज़ेदार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने शर्फियाँ ली हैं और कुछ बादाम है जिनकी मैंने कटिंग कर ली है, वो ऊपर मैंने डाले हैं। और ये रेड कलर की और ग्रीन कलर की शर्फियाँ हैं, इससे हम डेकोरेट करेंगे। आप चाहे जिससे मर्ज़ी इसको डेकोरेट चेरी के साथ भी कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ईमान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।